सोयराबाई ने खुद के स्वार्थ के लिए शंभू राजा को मारने के लिए साजिश रची थी। यह बात अब सबको मालूम हुई थी, इसलिए संभाजी महाराज इतने क्रोधित हुए थे। इस प्रसंग से लेकर सोयराबाई ने खुद को ही अपने महल में कैद करके रखा था। वो अब जनता के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रही थी। उनकी तबीयत अब बहुत खराब हो चुकी थी। सोयराबाई की पूछताछ करने के लिए यसुबाई उनके महल के तरफ 3-4 बार आई। उन्होंने राज वैद्य को भी वहां पे भेजा था। स्वराज के सरसेनापति हंबीरराव मोहिते सोयराबाई के छोटे बंधु थे। हंबीरराव मोहिते सोयराबाई को मिलने आए थे। हंबीरराव मोहिते को सोयराबाई को देखकर बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि सोयराबाई की तबीयत बहुत ही बिगड़ती गई थी। शुभ्र वस्त्र पहने थे, चेहरे पर सुर्खियां पड़ी थी, बुझते हुए दिए के समान आंखें, कमजोर शरीर, किसी वृद्ध सन्यासिनी के समान वो लगने लगी थी। सोयराबाई ने बाजू के आसन पर बैठने का संकेत अपने छोटे भाई हंबीरराव को किया। चिंताग्रस्त स्वर में हंबीरराव ने पूछा, आपकी तबीयत कितनी बिगड़ती गई है आका साहब? सोयराबाई ने बेफिक्री से कहा, जाने दो हंबीर, हमारे महाराज हमें छोड़कर चले गए। बुढ़ापे में हमारे हाथों कई सारे अपराध हुए, अब आगे जीने की कोई तमन्ना ही नहीं रही। हंबीरराव बोले, हमें माफ कीजिए आका साहब, हम आपके बंधु होते हुए भी आपके साथ नहीं रहे। नहीं हंबीर, आपका कर्तव्य आपने किया, आप सत्य के बाजू में थे। हमसे ही बड़ी गलती हुई, हम ही पापी हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्पष्ट बताया था। हंबीरराव, हमने संभाजी राजा को अच्छी तरीके से समझा और हमारा विश्वास है कि संभाजी राजा के हाथों में ही अपना स्वराज्य सुरक्षित रहेगा। आपने संभाजी राजा को कैद करने के लिए हमें बताया था, पर हमने संभाजी राजा का साथ दिया। हम आपसे बेईमान हो गए, पर हमारे हिंदवी स्वराज को नहीं। सोयराबाई ने कहा, हंबीरराव, शंभू का जन्म हुआ था तब 2 साल में ही उसकी माँ सईबाई का देहांत हुआ था। तब शंभू को हमने खुद के पुत्र जैसा संभाला था, पर आगे हमारे आंचल में राजा राम का जन्म हुआ और संभाजी राजा के प्रति हमारा सवतेलापन का भाव जागृत हुआ। संभाजी महाराज स्वार्थी है, दुष्ट है, झूठे, मक्कार, शराबी है, ऐसा कुछ मंत्री कहते रहे और हम उनकी बात मानते गए। हम भी संभाजी राजा को बदनाम करते रहे। हमारे हाथों जाने अनजाने में इतने अपराध हुए कि हम किसी को अब मुंह दिखाने के लायक नहीं। हमारा मर जाना ही अच्छा है। आका साहब, ऐसा विचार क्यों करते हो? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कृपा करके जरा आराम कीजिए। नहीं हंबीरराव, कभी कभी पश्चाताप से हमारा कलेजा चीरता जाता है। एक तरफ औरंगजेब जैसा बलाढ्य शत्रु हमारे स्वराज पर चल के आता है। ऐसे वक्त राजमाता के नाते शंभू राजा को मानसिक आधार देना हमारा कर्तव्य था, पर इसके अलावा हम शंभू राजा को नष्ट करने का ही विचार करते रहे। इसी बात की हमें बहुत शर्म आती है अब। अक्का साहब, जो हुआ सो हुआ, अब खुद को तकलीफ मत दो, आराम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हंबीर, यसुबाई को हमारा संदेशा दे दो, कहो कि हमें अब किसी बात की चिंता नहीं। आपके ममता की छाया तले हमारे पुत्र बाल राजाराम सुखी और सुरक्षित रहेंगे। और 27 अक्टूबर 1681 शुभ्र वस्त्र में सोयराबाई मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। राजवैद्य जी ने बताया था कि मातोश्री ने विष प्राशन करके खुद का अंत किया।